हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अभी भी नया ई सेलर का काम स्टार्ट किया है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करने का। तो उसके लिए भी फिर से हमारे पास ऑर्डर आए हैं। तो ऑर्डर्स आने पे तो अच्छी चीज़ होती है ऑर्डर्स आना, कि ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि वैराइटीज़ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे पास हम प्रोडक्ट्स लेने गए हैं दिल्ली से या कहीं से भी, तो हमें ये होता है कि हम कई सारी वैराइटीज़ में लेके आते हैं प्रोडक्ट्स को। एज अ ई सेलर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हो तो आपको वैराइटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप दो प्रोडक्ट ले आओ, दो प्रोडक्ट लेके आओ आप, लेकिन दो प्रोडक्ट के आप क्वांटिटी ज़्यादा लेके आओ। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट ला रहे हो कि एक प्रोडक्ट में कई सारे कलर्स के लेके आओ। नहीं, आप एक कलर, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो ठीक है, आप हर कलर के उसके कम से कम 20 क्वांटिटी लेके आओ। क्योंकि स्टार्टिंग में आप शुरुआत करोगे ना, तो आप सबसे बड़ी गलती यही करोगे जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया। तो जो मेरे जैसे या बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने शुरुआत में पहले यही गलती की है कि वैराइटीज़ पे ध्यान दिया उन्होंने। ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ऐसे कर करके कई सारे प्रोडक्ट ले लिए उन्होंने। उसमें दिक्कत ये है कि आप लिस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे? एक लिस्टिंग में आपको टाइम लगता है दूसरे उसी प्रोडक्ट के कई सारे कलर्स में, वैराइटीज़ में भी टाइम लगता है। और मान लीजिए ऑर्डर आपके पास, जैसे आपने क्या किया कि दो दो या चार चार पाँच पाँच पीसेस आपने ले आया कई सारे प्रोडक्ट्स के, लिस्टिंग कर दिया आपने। हो सकता है कोई उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग चला जाए या उसकी उसकी सेल ज़्यादा हो जाए। फिर क्या करोगे आप वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री रहेगी नहीं, आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आप सेल कैसे करोगे? और फिर क्या होगा, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स आएंगे, आप दे नहीं पाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर घट जाएगा, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इससे आपका नुकसान होगा, कई तरफ से होगा। अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, मीशो पे काम कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वैराइटीज़ पे ना ध्यान देके कुछ प्रोडक्ट लाओ, आप चुन के लाओ, ट्रेंडिंग लाओ, लेकिन ऐसे लाओ कि जो आपके क्वांटिटीज ज़्यादा हो आपके पास, कि अगर ऑर्डर आने लगे तो आपका ऑर्डर रुके ना। जब आप देख लो कि ऑर्डर आ रहे हैं तो आप और भी मंगवा लो अपना, और उसमें से पहले वाले में से निकलते रहें। ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपका स्टॉक खाली हो जाता है, ऑर्डर आ रहा है, आप दे नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत नुकसान वाली बात होती है एज अ ई सेलर के लिए, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस। दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए काम आएंगी, मेरे लिए भी काम आई। शुरुआत में मुझसे भी गलती हुई है, मैं सुधार रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज जो है या मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप भी करेंगे अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो, या मेरे जैसों की नहीं सुनेंगे तो। क्योंकि जो शुरुआत करता है, जो स्टार्ट करता है जो चीज़, फिर वो धीरे धीरे उसको समझता है। तो अब मैं इसको समझ रहा हूँ धीरे धीरे कि ये चीज़ें, इसमें दिक्कत है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पैकेजिंग कैसे करता हूँ मैं। कि पैकेजिंग का देखिए, आप किसी, अगर आप बहुत मेट्रो सिटीज़ से हैं, आप बहुत किसी सिटी में आप रह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे पैकेजिंग के लिए गत्ते या उसका बॉक्स होता है, वो चीज़ें अगर आप फ्लिपकार्ट से आप परचेस करते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। कई सारे सेलर हैं, वो भी डिलीवरी भी उनका 15 दिन 20 दिन ऐसे डेट रहती है उनकी डिलीवरी की, कि हम 20 दिन में माल पहुँचेगा आपका, 15 दिन पहुँचेगा आपका। और चार्जेस भी बहुत हाई रहते हैं फ्लिपकार्ट बॉक्सेस के, अमेजॉन बॉक्सेस के, मीशो बॉक्सेस के, जो पॉलीथीन्स आती हैं उनकी। तो स्टार्टिंग में तो हम इतना ज़्यादा, जिस पर आप लगा रहे हो, इतना अमाउंट लगा रहे हो आप, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपकी हैसियत है नहीं एज अ सेलर। और जिसकी है तो वो तो अच्छी बात है, और जिसकी है वो लगा सकते हैं, वो लगा सकता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों को पहले स्टार्टिंग हमें कम, हमारा ये फालतू का इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होके प्रोडक्ट हम ज़्यादा ला पाएँ, ये ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आप प्रोडक्ट ज़्यादा लाएंगे तो सेल आपको मिलेगा, आपको उसका रिटर्न मिलेगा आपको। पर आप फालतू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। कि आप पहले पैकेजिंग ला के रख दो आप 100, तो जो ये ऑनलाइन सेल करते हैं ना फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे या अमेजोन के, वो क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए भाई, 500 पीसेस क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम, 1000 पीसेस होनी चाहिए, वो भी साइज अलग अलग है उनका। तो क्या करोगे आप मंगा के, आपको पहले ये भी तो नहीं पता रहेगा ना कि आपके प्रोडक्ट को कौन सी साइज सूट करेगी। तो ये तो मुझे तो बिल्कुल नहीं जायज़ लगता कि आप पहले जो है शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप पहले ही पैकेजिंग मंगवा लीजिए। तो बिल्कुल बर्बादी है पैसे की। उतना पैसा आप अपने प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, इस पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला है कि अपने लोकल कहीं देखिए किसी को जो होलसेल का काम करता हो, तो मिलता हो गत्ता, या तो 20-30 किलोमीटर की रेंज में भी अगर मिल रहा है तो आप जाके ला सकते हैं, तो कर सकते हैं आप। उसमें ये रहेगा कि आपको बेनिफिट रहेगा। अब वैसा मैंने भी किया है, मैं भी जो है शुरुआत में मैं जाके लाया हूँ। ये देखिए बॉक्स, ये मुझे मिला हुआ है, जो कि अभी ये
अभी महंगा ही मिला है मुझे, 75 रुपीज़ पर केजी मिला है। ये 2 किलो के लगभग है। इसमें मेरी पैकेजिंग स्मूथ हो जाएगी थोड़ी सी अच्छी सी। इसके पहले मैं क्या करता था, जो गत्ते थे मेरे पास और भी पड़े होते थे या शॉप से लाता था मैं, उससे मैं पैकेजिंग करता था। पैकेजिंग हो जाती थी लेकिन वो थोड़े मोटे पड़ते थे, कई पतले पड़ते थे, तो उतनी अच्छा लुक नहीं आता था उनका। मतलब जैसे कि फील आना चाहिए कस्टमर को पिक करते वक्त, फील नहीं आ रहा था उसमें। अब इसमें आएगा। जैसे ये मेरा ऑर्डर आया है, अभी इसका ऑर्डर मेरा आ गया है। टिफिन है स्टेनलेस स्टील का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये प्रोडक्ट जो मैं रखता हूँ क्वालिटी अच्छी रखता हूँ ताकि रिटर्न आने के चांसेस कम हो। क्योंकि आप भी देखिए जब किसी लगा काम करेंगे तो सबसे बड़ी बात यही है, आप सस्ते मत जाइए कि नहीं कोई सस्ता प्रोडक्ट तो बहुत बिकेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट बेचते भी है, मान लीजिए बिक भी रहा है, वो उसका कॉस्ट 100 रुपीज़ से कम है, आप बेच रहे हो, 50 ऑर्डर गया आपका, अगर 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर आपके आ गए रिटर्न, तो आपका लॉस होना है। तो ऐसी चीज़ें हम ना करें तो बेटर है। हम थोड़ा अच्छे क्वालिटी का रखे प्रोडक्ट, भले थोड़ा महंगा हो। तो वो चीज़ है, ये स्टेनलेस स्टील का है और बहुत अच्छा इसका चल रहा है। मेरे पास ऑर्डर आए हैं आज, इसके 3 ऑर्डर आए हैं लिस्ट करते ही। स्टॉक इसके मेरे पास कम ही थे, तो जितने स्टॉक थे उतने तो ऑर्डर हो गए मेरे, अब 0 हो गया इन्वेंट्री इसका। तो ये भी दिक्कत की बात है, लेकिन अब मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, अब वो आएगा। तो इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं हम। आइए देखते हैं कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे की जाती है और कैसे मैं कर रहा हूँ। तो पैकिंग हो गई मेरी। अभी इसमें मुझे बिल का जो लेबल है वो भी अभी प्रिंटर तो है नहीं, तो हम जो है उसको बाहर से उसका फोटो स्टेट कराते हैं, फिर उसको ला के बिलिंग अलग करके और फिर उसको पैक करते हैं। जैसे देखिए ये हमने किया हुआ है, इसको टेप से ऐसे चिपका देते हैं, ऐसे करके वाइट टेप से चिपका देते हैं इसको और एक उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये अब इसका प्रोसेस है, अगला प्रोसेस का यही है। तो मैंने पैक कर लिया है और ऐसे ही मुझे 3 इसके करने हैं और एक मेरा और ऑर्डर है, उसको मैं पैक करने वाला हूँ। उसके बाद भेजता हूँ। पहली पेमेंट शायद मेरी आज आए, 29 अक्टूबर को था मेरा शेड्यूल। अब देखो हो सकता है आज आए, अगर आएगा तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो बताऊंगा कि कैसे पेमेंट इसका आता है, कितना डिडक्ट होता है और एक प्रोडक्ट के बाद एक प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए हमने 100 का परचेस किया है, उसको हम कितना ज़्यादा मार्जिन उसका रखे हैं ताकि प्रॉफिट आए हमें। क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो है प्लेटफॉर्म फी और उसके बाद जो है वो ई कार्ड का फीस, ये सारी चीज़ें और फिर टैक्सेस वो सब डिडक्ट होते हैं, उसके बाद पेमेंट रिलीज होता है। उसमें भी अगर रिटर्न ऑर्डर आ गए तो उस पर भी कुछ हमारा लॉस होता है। तो कितना होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप जुड़े रहिए मुझसे, मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहिए। आपके साथ ही मैं अपना ये सफ़र पूरा करने वाला हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।